सर्वेभ्यः नमो नमः। बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं व्याकरण के अंतर्गत अव्यय। अव्यय पढ़ने के पहले हम इसको जान ले कि ये क्या है। इस श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं। सदृशं त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नं वेति तदव्ययम्। अर्थात वे शब्द अव्यय कहलाते हैं जिनमें लिंग, विभक्ति और वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनका सदैव एक ही रूप बना रहता है, जैसे च मीन्स और, अपि, भी, यदा, कदा, तदा, तत्र, कुत्र इत्यादि। पाठ में प्रयुक्त कुछ अव्यय पद भी और उनके अर्थ। बच्चों, अव्यय पढ़ने के पहले हम अर्थ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अव्यय शब्द का अर्थ है जिसका व्यय ना हो अथवा जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो। तो इसके आइए अर्थों के साथ हम अव्यय देखते हैं। इव के समान, वा मीन्स होता है या, अद्य आज मीन्स टुडे, एव ही श्वः आने वाला कल मीन्स टुमारो, तद वह, कथम कैसे, अधुना इस समय, अब, सहसा अचानक, अद्य आज, ह्यः बीता हुआ कल मीन्स यस्टरडे, च और, यद जो, खलु निश्चय बोधक अव्यय है खलु, चेत यदि, तुष्णिम चुपचाप, यदि यदि, तरहि तो, अलम ये बस या पर्याप्त के अर्थ में आता है, किमर्थम किस लिए, यदा जब, तदा तब, ये दोनों शब्द आगे पीछे आते बच्चों याद रखिए। किम मीन्स होता है क्या, वृथा व्यर्थ, अपि भी, यथा तथा, जैसा वैसा, ये भी एक साथ आता है। यथा आ गया उसके बाद तथा, तथा के पहले यथा आएगा, याद रखिए। ततः उसके बाद, इतः यहाँ से। तो बच्चों आइए देखते हैं हम कुछ वाक्यों के द्वारा। जैसे च मीन्स होता है और, रामः शामः च गच्छतः, राम और श्याम दोनों। देखो राम हिंदी में जब हम लिखते हैं राम और श्याम होता है, पर संस्कृत में हम लिखते समय च अंत में हमने लिखा राम श्याम च, इसका मतलब होता है और। ह्यः ह्यः बुधवासरः आसीत्, अब आसीत् लिखा हुआ है तो हमें क्रिया पता है कि ये पास्ट टेंस लंग लकार की क्रिया है ना। तो आसीत् मतलब था, बुधवार था। अब कब बुधवार था, यह बुधवार आसीत्, कल था मतलब जो बीता हुआ कल है, और बीते हुए कल के लिए बनेंगे ह्यः। तो श्वः सः श्वः गमिष्यति, कल वह जाएगा। तो जाएगा गागेगी कहाँ आता है, ये ऋट लकार में मीन्स फ्यूचर टेंस में। तो कल जाएगा मतलब कौन से कल, आने वाले कल। तो यहाँ आ गया श्वः, आने वाला कल। देखिए उच्चैः, बालिका उच्चैः गायति, बालिका जोर से गाती है, ऊंचा गाती है, उसके लिए उच्चैः शब्द आया। अब अशोकः अत्र पठति, देखो बच्चों लिंग, और मैंने बताया आपको कोई लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। अब यहाँ मैंने बोला अशोकः अत्र पठति, अशोक यहाँ पढ़ता है, अशोक बालक है, पठति फिर भी अत्र आया। अब इसकी जगह मैं राधा ले लेती हूँ, राधा अत्र पठति, तो देखो राधा और पठति दोनों सेम, लेकिन अत्र वह उसी के लिए राधा बदल गया, राधा पढ़ती है। यहाँ अशोक पढ़ रहा है, लेकिन यहाँ राधा पढ़ रही है। तो दोनों जगह में यहाँ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पर अत्र में कोई परिवर्तन नहीं आया है ना। तो ये राधा अत्र पठति। वहाँ तत्र सा लिखति, वहाँ वह लिखती है, ठीक। रामः ह्यः अगच्छत्, वैसे ही जैसा वैसा, ये शब्द देखिए बच्चों एक साथ आता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसी जैसा राजा वैसी प्रजा, है ना। राजा जैसा होता है वैसी प्रजा होती है। तो यथा तथा इस शब्द के लिए आता है। कहाँ, कहाँ मीन्स होता है कहाँ पूछ रहा है, कुत्र, ये कुत्र शब्द आया है, कुत्र मीन्स कहाँ। तो क्या हो जाएगा, त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे कुत्र आया। कथम, कच्छपः कथम चलति, कच्छपः कैसे चलता है। अहम अधुना पाठयामि, अब, ये देखो बच्चों अधुना, इदानीम, सांप्रतम, संप्रति, ये एक ही अर्थ में आता है अब के लिए। तो इसकी जगह अधुना की जगह हम इदानीम रख लिए, अहम इदानीम पठामि, अहम सांप्रतम पठामि। तो इस तरह ये शब्द एक ही अर्थ में आता है, ये याद रखिए। देखिए बच्चों यहाँ कुछ अभ्यास वर्क आपको दिया गया है। जैसे प्रश्न है मंजूषा प्रदत्तै अव्यय पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत्। तो यहाँ दिया हुआ शनैः, तीव्रम, यथा, तथा, ह्यः, विना, है ना। शनैः मतलब धीरे, तीव्रम तेज, और यथा तथा जैसा वैसा, ह्यः
यह मीन्स बीता हुआ कल, और बिना, बिना के बिना। यह शुक्रवासरः आसीत्, कैसे हुआ, शुक्रवार था तो यह आया। यथा कर्मम तथा फलम, जैसा कर्म वैसा फल। कच्छप शनैः गच्छति, कच्छप धीरे चलता जाता है, परंतु मृग हिरण तीव्रम धावति, तेज दौड़ता है। परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते। अब देखिए यहाँ पे यत्र रामः तत्र सीता, जहाँ राम वहाँ सीता, तो यत्र तत्र एक साथ आया। अगर यहाँ तत्र आ रहा है तो इसके आगे यत्र आएगा, आप याद रखिए। अहम प्रातः भ्रमणाय गच्छामि, मैं सुबह घूमने जाता हूँ। अद्य अवकाश नास्ति, अब देखो यहाँ क्या बोला, आज अवकाश नहीं है, आज अवकाश नहीं है। उसके बाद बालकः सायं क्रीडति, बालकः सायं क्रीडति। तो बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसके माध्यम से भी हम अव्यय सब शब्द समझ सकते हैं। मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। एव, खलु, तथा, परितः, विद्यालयस्य, सदा, विना। आपने कुछ उपपद विभक्ति पढ़ी है, उपपद विभक्ति के शब्द भी है इसमें, देखिए है ना। जैसे यहाँ पर डैश पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालयस्य पुरतः, विद्यालय के आगे एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, ठीक है। देन किम भवान स्नानम कृतवान, तो यहाँ आया खलु, आपको बताया था मैंने खलु, ये जो शब्द हमने पढ़ा था निश्चय बोधक अव्यय है ये। सह यथा चिंतयति डैश आचरति, सह यथा आया, यथा के बाद क्या आएगा मैंने बताया था, ये साथ में चलते हैं। यथा तथा आचरति, जैसा वह सोचता है वैसा आचरण करता है। ग्रामम डैश वृक्षाः सन्ति, ये देखो उपपद विभक्ति आ गई यहाँ पे। परितः, बच्चों ऐसा आपको आता नहीं है एग्जाम में, ये क्लास 8th में नहीं आता, 9th 10th में, ये 10th में के लिए है उपपद विभक्ति के द्वारा। विद्याम डैश जीवनम व्यथा, अब विना है, आप पंचमी विभक्ति पढ़े हो, द्वितीया में, तृतीया में और पंचमी में विना आपने पढ़ा है। विद्याम विना जीवनम व्यथा, है ना, विद्या के बिना। अब यहाँ पे द्वितीया आ गई, विद्या की द्वितीया विद्याम, तो डैश भगवंतम भज, क्या हो जाएगा यहाँ पे, भगवंतम भज सदा, सदा भगवंतम भज, समझ में आ गया। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्या विना जीवनम वृथा, सदा भगवंतम भज, ये याद रखिए। यहाँ पे उत्तर मैंने दिया, आप बना लीजिए। अब बच्चों देखो कुछ ध्यान रखने योग्य बात है कि श्वः का प्रयोग भविष्य काल के लिए होता है, अद्य का वर्तमान काल के लिए, और ह्यः का भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। उपपद विभक्तियों में उभयतः, परितः, उपरि, अद्य इत्यादि अव्ययों का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक अव्ययों में क्या होता है, जैसे कदा, कुत्र, किम इत्यादि का प्रयोग होता है ना। ये बातें कुछ है, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको ये सभी काम में आएंगे। थैंक यू।